बहुत समय पहले त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक चारों तरफ था, तब उस समय उनके राजा रावण की दुष्टता भी चरम सीमा पर थी। तब रावण के अत्याचारों से घबराकर देवी पृथ्वी और स्वर्ग के देवताओं ने अपनी समस्या ब्रह्मा जी के समक्ष रखी। तब ब्रह्मा जी ने विचार करा और उन्हें अपने साथ सागर में विष्णु जी के पास ले गए और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देवताओं की सारी समस्या सुनाई। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा कि वह रावण के अत्याचारों को खत्म करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को एक विशाल वानर सेना का निर्माण करने का निर्देश दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी बहुत देर तक बैठकर वानरों की सृष्टि के बारे में सोचते रहे और काफी समय तक वानरों की रचना पर विचार करते करते ब्रह्मा जी को जम्हाई लेने की इच्छा महसूस हुई और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, तब अनायास ही जामवंत जी बाहर आ गए और इस तरह जामवंत जी का जन्म हुआ। जामवंत जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और ब्रह्मा के पुत्र होने से उन्हें सभी वेदों का ज्ञान भी था। और जामवंत जी का जन्म देवासुर संग्राम के समय में हुआ था, तो उन्होंने देवताओं की सहायता करते हुए कई बार राक्षसों का सामना भी किया और बाद में उन्होंने समुद्र मंथन में भी देवताओं का साथ दिया। समुद्र मंथन के कई वर्षों बाद त्रेता युग में वामन अवतार के समय एक राजा थे, उनका नाम था बलि। बलि एक महाप्रतापी राजा था। उसने सारा पाताल स्वर्ग और धरती पर अपना राज स्थापित कर रखा था। इससे घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया और वो वामन कहलाए। एक बार विष्णु जी जो वामन अवतार के रूप में राजा बलि के पास गए और राजा से 3 पैर जमीन मांगी। राजा ने उन्हें 3 पैर जमीन देने का वादा कर दिया। उसके बाद वामन देव ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया जिससे उन्होंने एक पैर में धरती और दूसरे पैर में स्वर्ग नाप दिया। इस समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे और अत्यंत बलशाली थे। जब वामन देव अपना शरीर इतना बड़ा कर रहे थे, तब उन्होंने ये दिव्य घटना देखी और जामवंत जी के मन में वामन देव की परिक्रमा करने का विचार आया। तब उन्होंने एक ही छलांग